कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। तो अक्टूबर की एंट्री के साथ ही ठंड की आहट महसूस होने लगी है और ऐसे समय में सर्दी, खांसी, बुखार एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसके इलाज में नन्हे मासूम बच्चों की किडनी फेल हो जाए, उनकी मौत हो जाए, इसकी कल्पना भी डरा देने वाली है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान के बांसवाड़ा, भरतपुर, सीकर ऐसे जिलों में से ऐसी खबरें आ रही है जिसने सरकारी मशीनरी में एक तरीके से हड़कंप मचा दिया है। पिछले 15 दिनों में एमपी के छिंदवाड़ा से 7 बच्चों की मौत की खबर आ चुकी है, जबकि कई बच्चे वहां के सरकारी अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। राजस्थान में भी 2 बच्चों की मौत की खबर आ चुकी है, कई बच्चे बीमार हैं। भरतपुर और सीकर में भी एक मौत हो चुकी है, जबकि बांसवाड़ा के सरकारी अस्पताल में 7 बच्चों का इलाज चल रहा है। एमपी के छिंदवाड़ा से राजस्थान के तीनों जिले 711 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है, लेकिन हर जगह बच्चों की मौत की जो वजह है वो एक ही है। इलाज के दौरान बच्चों का यूरिन बंद हो गया, यानी कि पेशाब बंद हो गया, और फिर उनका बेहोश हो जाना। और जब जांच हुई तो पता लगा कि शरीर में यूरिया और क्रेटिनिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या यूं कहें कि जानलेवा स्तर तक बढ़ गया। और फिर उसके बाद किडनी फेल होने की वजह से बच्चों की मौत हो जाना। इन चौंकाने वाली मौतों का कनेक्शन प्राइवेट डॉक्टर से लेकर सरकारी अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दिए गए कफ सिरप से जोड़ा जा रहा है। और आया था, हमने डॉक्टर पर सोनी सर के यहाँ लेके गए थे। 21 तारीख को उन्होंने ये वाली दवाई हमको दी थी, जिसके बाद हमारे बच्चे में बहुत ज़्यादा यानी कि तबीयत बिगड़ने के कारण हमको नज़र आए। उसके बाद ये वाली दवाई पता चली है कि इससे इन्फेक्शन हो रहा है, और ये वाली दवाई हमारे बच्चे को दी गई थी। इसी से उसकी किडनी दोनों डिफेक्ट हो गई थी। तो ये महिला छिंदवाड़ा के न्यूटन चिकली इलाके में रहने वाली है और 4 सितंबर को अपने बेटे अदनान को इन्होंने सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 7 सितंबर को किडनी फेल होने से उसकी मौत हो गई। उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कफ सिरप दिया गया था। न्यूटन चिकली के अलावा छिंदवाड़ा के परासिया इलाके में 6 बच्चों की इसी तरीके से मौत हुई। इसी के बाद मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में 2 कफ सिरप, कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉन डीएस, इन दोनों को बैन कर दिया। इन दोनों कफ सिरप के मॉलिक्यूल मरने वाले बच्चों की किडनी में पाए गए थे। इसके बारे में नवभारत के संवाददाता मकरंद काले ने भोपाल के चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर मनीष शर्मा से बात की, और उन्होंने जो बातें बताई वो अलग से, अगर आप सुनेंगे तो अलग ही चौंकाने वाली बात है। कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉन डीएस, ये 2 कफ सिरप हैं। इसमें ग्लिसरीन का एक मॉलिक्यूल यूज होता है जो बॉडी में जाके रिएक्ट कर सकता है। किस तरह का रिएक्शन होता है और क्या नुकसान होता है अगर अप्रूव नहीं है? जैसे बताया कि ग्लिसरीन हर प्रकार के प्रोडक्ट में होता है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने के कारण से ये बॉडी में जाके कॉम्प्लिकेशन प्रस्तुत करता है, तो इसलिए ग्लिसरीन से नहीं घबराना है। वो जो कंपनी की जो प्रोडक्ट है उन दोनों को अपने उपयोग के लिए हम लोग को नहीं लेना चाहिए। ये 2 कफ सिरप सप्लाई हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, मानक हैं कि अमानक? अब जैसा ये बता रहे, प्राथमिक जांच में पता चला ये अमानक इनका था मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए इनका सेल हम लोग यहाँ पर अपने भोपाल में भी उसको रुकवा देंगे। तो भोपाल के चीफ मेडिकल ऑफिसर कह रहे हैं कि भोपाल के सरकारी अस्पताल में इनकी सप्लाई नहीं है। भोपाल में प्राइवेट मेडिकल शॉप पर जहां ये बिक रही होंगी वहां इसे बंद करा दिया जाएगा। सवाल तो यह है कि अगर कफ सिरप अमानक था, यानी कि सब स्टैंडर्ड था, तो मध्य प्रदेश के मेडिकल शॉप पर यह कैसे बिक रही थी? छिंदवाड़ा के सरकारी अस्पताल में यह कैसे पहुंच गया? और इन्हें प्रमोट करने वाले डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई हुई? इन्हें बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्शन बैच की जांच क्यों नहीं की गई? उन्हें हरी झंडी कहां से मिल रही है?
इन सवालों का जवाब तलाशा जाना बाकी है। आखिर इन दोनों कफ सिरप ने 7 बच्चों की बलि ले ली, और अगर ये सत्य है, अगर यही फैक्ट है, तो इसमें फिर जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो इसके गुनहगार हैं, उनका एक लंबा सिलसिला है। उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 7 बच्चों की मौत के पीछे ये जो पूरी तस्वीर है वो हमने आपको दिखाई, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने क्या कहा था, एक बार उनको भी जरा सुनिए। तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी अपडेट करेंगे कि उसकी बच्चों की मौत के पीछे क्या कारण रहा है, लेकिन अब कोई इस प्रकार के हादसे ना हो, इसके लिए पूरा अमला सक्रिय है। गांव में रहने वाला वो परिवार था, और किस वजह से ये हुई है, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ भी कहना भी संभव नहीं। कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उस कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है, ये तय है। तो राजेंद्र शुक्ल ये कह रहे हैं कि सभी बच्चों की मौत की रिपोर्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भेज दी गई है ताकि सही कारण का पता चल सके। लेकिन एक बात उन्होंने स्पष्ट तौर पे कही कि ये जो कफ सिरप वाली बात कही जा रही है वो निराधार है। अब कांग्रेस इसी पर मध्य प्रदेश सरकार को घेर रही है, पूछ रही है कि एक तरफ कलेक्टर दवाओं को बैन करा रहे हैं और दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। यह कैसे हो रहा है, जबकि आईसीएमआर की रिपोर्ट अभी तक आई ही नहीं है। अगर आईसीएमआर की रिपोर्ट नहीं आई है तो राजेंद्र शुक्ल के इस बयान का आधार क्या है? यह वो सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए। अब राजस्थान की रिपोर्ट आपको बताता हूं। वहां भरतपुर जिले के मलाह गांव में 2 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4-4 साल के 2 बच्चों का सरकारी अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। ये तीनों बच्चे एक ही परिवार के थे। सर्दी, खांसी, बुखार होने पर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र से दवाएं लेकर दी गई, जिसमें कि कफ सिरप भी शामिल था, और उसके बाद यह घटना हुई। क्या हुआ था? बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, कहाँ लेके गए थे आप? जो काम कहाँ से हुआ था, डिस्पेंसरी ले गए थे। वहाँ क्या दिया गया? जो काम कहाँ से सिरप। फिर क्या हुआ? बेहोश हो गए थे, दवाई पिलाई थी वो। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे। तीनों बेहोश हो गए थे? हाँ जी, 2 बच्चे मेरे थे। तो भरतपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर कह रहे हैं कि बच्चे के परिवार की तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं दी गई थी, और राजस्थान के सीकर में भी एक बच्चे किसी तरीके से मौत हुई है, जबकि बांसवाड़ा में 7 बच्चे सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। भरतपुर सीकर की घटना के बाद बांसवाड़ा में आनंद फानन में कफ सिरप जो है उसको बैन कर दिया गया है। सरकारी अस्पताल में इस कफ सिरप की 50,000 बोतल की सप्लाई हुई थी, उसे होल्ड कर दिया गया है। जांच के लिए इसके सैंपल लिए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी भी यह कहानी बहुत उलझी दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है या जो मेडिकल ऑफिसर हैं, उनका बयान कुछ और है, और जो राज्य के मंत्री हैं उनका बयान कुछ और है। इसलिए अभी ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये जो बच्चों की मौत हुई है उसके पीछे असली वजह क्या है। लेकिन एक बात तो तय है कि इन सारे केसेस में जिस तरीके से ये जो कफ सिरप की भूमिका बताई जा रही है, इसकी बहुत गहराई से और पड़ताल जरूरी है, ताकि आगे इस तरह के सिरप की वजह से और बच्चों की जान खतरे में न पड़े। तो क्लियर कट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।